नमो नमः। इस समय संपूर्ण देश में कोरोना नाम की बीमारी से सभी जन प्रभावित हैं और उस बीमारी से बचने के लिए भारत सरकार ने गृह निर्बंध अर्थात लॉकडाउन जैसी व्यवस्था हम सभी के हित के लिए सुनिश्चित की है। इस व्यवस्था में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न छात्रों का जो शिक्षण क्रम है वह न टूटे, इसी उद्देश्य से छात्रों की हित की कामना से सरकार ने तथा विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रशासन ने यह निश्चित किया है कि छात्रों को विविध माध्यमों से छात्रों को जोड़कर उनको ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण व्यवस्था उनकी कराई जाए। इसी दृष्टि से आज मैं डॉक्टर सुकुमार पांडे पुराने इतिहास विषय में शास्त्री तृतीय वर्ष के जो कबरगीय प्रथम प्रश्न पत्र है पुराण वाङ्मय का सामान्य परिचय और आचार्य चतुर्थ सेमेस्टर का जो चतुर्थ और पंचम प्रश्न पत्र है, चतुर्थ जो प्रश्न पत्र है स्वशास्त्रीय निबंध और स्वशास्त्रीय इतिहास, जो पंचम प्रश्न पत्र है जो वाक् परीक्षा व्युत्पत्ति परक जो वाक् परीक्षा है, उसके लिए उपयोगी विषय पुराण वाङ्मय का परिचय। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे पुराण शब्द की व्युत्पत्ति, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, पुराण और इतिहास में अंतर और पुराण का स्वरूप और इतिहास का स्वरूप, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पुराण शब्द की व्युत्पत्ति अनेक पुराणों ने अपने अपने अनुसार की है, जैसे वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण, इनमें पुराण शब्द की व्युत्पत्ति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो परवर्ती आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी अपने विवेक से पुराण शब्द का निर्वचन किया है। उनमें ही सर्वप्रथम लेते हैं यास्क के प्रणेता यास्काचार्य जी, निरुक्त नामक ग्रंथ के प्रणेता। उन्होंने अपने ग्रंथ निरुक्त में पुराण शब्द की व्युत्पत्ति को पुराणवम भवति इति पुराणम, इस तरह से पुराण शब्द की व्युत्पत्ति की है, जिसका अर्थ होता है जो प्राचीन होकर भी नया होता है, अर्थात नया जैसा प्रतीत होता है, वह पुराण है। उसके बाद यदि वायु पुराण के अनुसार व्युत्पत्ति देखें तो पुरा अनति जीवयति इति पुराणम, जो प्राचीन काल में जीवित था, ऐसी व्युत्पत्ति वायु पुराण में प्राप्त होती है। उसके पश्चात जो पद्म पुराण में व्युत्पत्ति प्राप्त होती है वह है पुरा परंपराम वष्टि कामयते इति पुराणम, जो प्राचीनता की अथवा परंपरा की कामना करता है वह पुराण है। उसके बाद जो ब्रह्मांड पुराण में पुराण शब्द की व्युत्पत्ति प्राप्त होती है वह है पुरा एतत् अभूत,
प्राचीन काल में ऐसा हुआ। और अन्य व्युत्पत्ति प्राप्त होती है एक पुरा भवम इति पुराणम, अर्थात प्राचीन काल में होने वाला, अर्थात जो प्राचीन काल में हुआ वह पुराण कहलाता है। इस तरह से ये कुछ व्युत्पत्तियाँ पुराण शब्द की प्राप्त होती हैं। पुराणे इतिहास विषय में एक हो गया पुराण, दूसरा है इतिहास। इतिहास 3 शब्दों का सम्मिलित रूप है। इति ह आस। इति माने एवं प्रकारेण, इस प्रकार से। ह अर्थात निश्चयेन, निश्चित ही। आस ऐसा था, अर्थात प्राचीन काल में निश्चित रूप से होने वाली घटना इतिहास के द्वारा निर्दिष्ट की जाती थी। इति ह एवं आसीत, उसको इतिहास कहा जाता था। अब शंकराचार्य जी ने इतिहास और पुराण को पृथक करते हुए, उसमें अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्राचीन आख्यान तथा आख्यायिका का जो सूचक भाग होता था वह इतिहास कहलाता था, और सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन जो है वह पुराण कहलाता था। शंकराचार्य जी ने इन दोनों में, इतिहास और पुराण में अंतर को स्पष्ट किया है। उसके पश्चात इतिहास को और स्पष्ट करते हुए काव्य मीमांसाकार के द्वारा, अर्थात आचार्य राजशेखर जी के द्वारा इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया गया। उन्होंने लिखा है कि परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिर्द्विधा, स्यादेक नायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका। आचार्य राजशेखर जी के द्वारा इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है, परिक्रिया और पुराकल्प। परिक्रिया किसी इतिहास की संज्ञा होगी, पुराकल्प किसी इतिहास की संज्ञा होगी। यह स्पष्ट किया कि परिक्रिया उस इतिहास को कहेंगे जिसके अंतर्गत एक प्रधान नायक होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम, जो कि आदि काव्य नाम से अभिहित किया जाता है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी प्रधान नायक के रूप में अवस्थित हैं, उसे परिक्रिया इतिहास की श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा इतिहास है पुराकल्प। जो पुराकल्प नाम का इतिहास है, स्याद एक नायका पूर्वा, उसकी बात हो गई। दूसरा है द्वितीया बहुनायका, जो बहुनायक जिसमें, अर्थात महाभारत। महाभारत में कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीष्म आदि बहुत से नायक हैं, और सभी प्रायः अपने में प्रधान प्रतीत होते हैं। तो जो बहुनायक से युक्त जो पुराकल्प नाम का इतिहास है वह महाभारत है। महाभारत भी स्वयं को, अपने को स्पष्ट करते हुए, स्वयं प्रमाणित करते हुए कहता है, जय नामे इतिहासोयम, जय नाम का मैं इतिहास हूँ, अपने को इस इतिहास नाम से अभिहित करता है। श्रोतव्यो विजिगीषुणः, तो जय महाभारत का ही अपर नाम है। शतसहस्री संहिता, जय संहिता, भारत, महाभारत, इस तरह से इसके 3-4 नाम माने जाते हैं।
तो इस तरह से परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिर्द्विधा स्यादेक नायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका, दो प्रकार के इतिहास को स्पष्ट किया है आचार्य राजशेखर जी ने। अब पुराण शब्द की व्युत्पत्ति के बाद पुराण का स्वरूप, पुराण स्वरूप के अंतर्गत बताया गया है कि पुराणम चंपकाभासम शुकवक्त्रम चतुंदिलम अक्षसूत्राभयम गेयम सर्वाभरणभूषितम। ये पुराण का स्वरूप बताया गया है। उसके पश्चात इतिहास का स्वरूप, इतिहासः कुशाभासः सूकरास्यो महोदरः अक्षसूत्रम घटम बिभ्रत सर्वाभरण पंकजाभरणान्वितः। तो ये इतिहास का स्वरूप बताया गया है। पुराण का स्वरूप पृथक है, इतिहास का स्वरूप पृथक है। तो इस तरह से पुराण और इतिहास में अंतर, पुराण शब्द की व्युत्पत्ति और पुराण का वो इतिहास दो प्रकार का, जो उसमें क्या अंतर है, इस तरह से स्पष्ट किया गया है। नमो नमः।